हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि इंडिया और कनाडा के बीच जो बहस है ना, वो दिन बर दिन बढ़ते जा रही है, इंक्रीज हो रही है। और कनाडा और इंडिया के बीच आज के वक्त ना 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि आज के वक्त ना इंडिया ने कनाडा को वीजा देने पर रोक लगा दिया है। लेकिन साथ ही इसका जो असर है ना स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से नीचे गिर रहे, क्योंकि कनाडा ने अपने सिटीजन्स के पेंशन का जो पैसा है ना हमारे स्टॉक मार्केट में डाला था, लेकिन कनाडा ने अब वो पैसा वापस दोबारा निकाल लिया है, तो इसलिए हमारे स्टॉक मार्केट इतना नीचे गिर रही है। कनाडा को अब यहाँ डर ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया इस पर भी एक्शन ले सकता है। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी मार्केट गिरी है, आज हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है ना, ग्रोइंग इकोनॉमी है, रिकवरी कर लेगी कुछ वीक्स में। लेकिन सवाल ये है कि कनाडा क्या सुधरेगा या नहीं। धीरे धीरे कनाडा को यहाँ ट्रेड में बिलियंस का नुकसान होने वाला है, ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। अब ये कहाँ तक जाएगा वो मुझे नहीं मालूम, और ये जो है ना बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और ऐसे टेस्टिंग सिनेरियो में ना हमें ये मालूम जरूर होना चाहिए कि आगे चलकर कल को इंडिया को सेम ऐसी सिचुएशन आती है, कौन सा देश इंडिया का साथ दे सकता है और कौन सा देश इंडिया के खिलाफ हो सकता है। ये बात हमें जरूर मालूम होनी चाहिए। आज कनाडा से ही हमें ये मालूम हो रहा है कि कौन देश हमारा साथ दे सकता है, कौन सा देश हमारा साथ नहीं दे सकता है। कल को कनाडा के अलावा किसी और देश के साथ भी हमें ये हो सकता है, तो हमें ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो वेस्टर्न नेशन में ना हमें ये डीएनए देखने को मिलता है कि जब भी कोई नॉन वेस्टर्न कंट्री किसी वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ बोलता है, क्रिटिसाइज करता है, तो सारे वेस्ट कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, सब एक प्रो गैंग वाली टीम बन जाते हैं और उस देश को क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे तुमने इनको क्रिटिसाइज किया है, इनको कहा है। लेकिन इस बार ना कनाडा को जिसने क्रिटिसाइज किया है उस देश का नाम है भारत, उस देश का नाम है इंडिया। अगर आप मुझसे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना, आपको ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टांस लेता है, इंडिपेंडेंट की बात करता है। रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। पूरा वेस्ट मिलकर एक साथ इंडिया पर प्रेशर डाला, लेकिन इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, रशिया को कंडेम नहीं किया। आज के डेट पर इंडिया सभी वेस्ट कंट्रीज एंड रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखा है। अगर वेस्ट कंट्रीज को चाइना को टारगेट करना है तो उन्हें इंडिया की जरूरत पड़ने ही वाली है, चाहे वो यूएसए क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, ऑफकोर्स के इंडिया का लक देखो यार, मतलब इंडिया के पास ना एक बड़ी लार्ज यंग पॉपुलेशन है, साथ ही एक मेजर मिलिटरी पावर भी है, और हमारा जो ज्योग्राफी है ना बहुत ही सुनहरा है, अच्छा है। पूरे वर्ल्ड में चाइना के साथ हमारे बॉर्डर्स टच भी होते हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया चाइना की जमती नहीं है। खैर, चाइना ही हमसे नहीं जमाना चाहता, तो हम क्या करें। अगर कल को चाइना वेस्ट के खिलाफ कुछ करता है, एक्शन लेता है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी रेस्पॉन्स में कुछ करेगा। तो वेस्ट कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करे। और रही बात फाइव आइज अलायंस की, जिसमें कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये कंट्रीज शामिल है। इस फाइव आइज अलायंस को ना दुनिया भर की इंटेलिजेंस गैदरिंग के बेस पर बनाई गई है। सीक्रेट इंटेलिजेंस का काम होता है यहाँ पर। यहाँ तक कि ये कंट्रीज जो कनाडा के साथ खास रिलेशनशिप रखते हैं ना, हत्ता कि इन्होंने भी कनाडा को ज्यादा सपोर्ट नहीं शो किया है इंडिया के केस में। क्योंकि देखिए, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और सभी जानते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट बोलना इनको महंगा पड़ सकता है। बस इन्होंने ना मतलब रेगुलर बेसिस पर जो कंट्रीज कहते हैं वही कह दिया है। ये कहा कि ऊपर से कहा है कि हम बहुत ही कंसर्न्ड है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बस इसके अलावा ना ये कुछ नहीं कहा। इंडिया के केस को छोड़कर किसी और केस को देखोगे ना, ये लोग बढ़ चढ़कर उस वेस्ट कंट्री का सपोर्ट करते हैं। सैंक्शंस पर तक बात चले जाती है। स्पेशली यूके के साथ इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करने वाला है, और हालांकि इंडिया कनाडा के साथ भी करने ही वाला था, लेकिन कनाडा ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया था। मतलब क्या होगा नहीं मालूम आगे। और कनाडा ये समझता था कि यूके भी ऐसा ही करेगा, यूके भी इंडिया के साथ एफटीए कैंसिल कर देगा। लेकिन यूके बहुत समझदार निकला। यूके ने अपने स्टांस को क्लियर कर दिया, यूके इस स्टांस को लेकर साफ कर दिया। क्योंकि देखिए, मतलब यूके को कहीं ना इंडिया की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यूके चाहता है कि इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट है ना इंडिया के खिलाफ, उसमें दम नहीं है, मतलब प्रॉपर एविडेंस नहीं है। जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि ये इंडिया में आकर अपने वेस्ट फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इंडिया को कंडेम करे,
ये चाहते थे कि खालिस्तानी इंसिडेंट को लेकर G20 में भी बातचीत हो जाए, G20 में इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए। देखिए, पहले तो जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आते हैं और इंडिया में आकर इंडिया के ही G20 में इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। ये कौन सी बात हो गई? जस्टिन ट्रूडो को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था। उस वक्त सभी कंट्रीज ने ना बोल दिया कि हम इंडिया को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर। तो देखिए, इंडिया रशिया नहीं है, इंडिया इंडिया है। और ये बात कनाडा को, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो को समझनी चाहिए। सिर्फ जुबान निकालकर बोलने से कुछ नहीं होता। एविडेंस नाम की कोई चीज़ होती है, उसी बेस पर ही वर्क इम्प्लीमेंट होता है। तो देखना होगा फ्यूचर में क्या अपडेट्स निकल कर आती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।